हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेसन में मैं जिसकी बात करूँगी वो है सब्जेक्ट लाइन, और मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपना सही तरीके से सब्जेक्ट लाइन यूज़ करके अपना ओपन रेट और क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले तो अगर बात की जाए ओपन रेट की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका ओपन रेट जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। लाइक अगर कोई ओपन ही नहीं करेगा आपकी ईमेल, तो आप और रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव मेंटेन अ गुड ओपन रेट। अगर बात की जाए कुछ रीजंस की कि वाई अ कंपनी हैज़ अ लो ओपन रेट, तो हो सकता है कि वो जिस टाइम पे ईमेल्स निकाल रहे हो वो सूटेबल ना हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू नीड टू शेड्यूल योर ईमेल्स, और आपको टाइम स्लॉट्स अपने लिए रखना पड़ेगा जो जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी। उसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है क्वालिटी ऑफ योर ईमेल लिस्ट की। हो सकता है आपकी लिस्ट में जो सब्सक्राइबर्स हों बहुत सारे वो इनएक्टिव हों, या उनके वैलिड अकाउंट्स ही ना हो, तो ये एक और रीज़न हो सकता है लो ओपन रेट की। उसके अलावा स्पैमिंग इज़ वन ऑफ द अदर रीजंस। बहुत सारे ब्रांड्स दे गेट टू ओवर एक्साइटेड एंड एवरी सिंगल डे वो ईमेल भेज रहे होते हैं। कुछ लोग कुछ ब्रांड्स तो 2 टाइम्स अ डे भेज रहे होते हैं। तो होता ये है कि जो सब्सक्राइबर है ही गेट्स अनॉयड कि यार इस ब्रांड से तो हर दिन ही मुझे ईमेल आ रही है, तो फिर वो इवेंचुअली ओपन करना छोड़ देता है ईमेल। तो यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ईमेल्स, एंड ज़रूरी नहीं कि आप बम्बार्ड कर दो उनका इनबॉक्स विद योर ईमेल्स। उसके अलावा एक और रीज़न है नॉन रिकग्नाइजेबल फ्रॉम नेम। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे मैं आपको मेलचिम में ऑप्शन दिखाई थी फ्रॉम की। तो जब आप अपनी कैंपेन डिवाइस कर लेते हो, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एडिंग योर बिजनेस नेम, जैसे वो फ्रॉम के उससे आ रहा होगा किससे आपको ये रिसीव हुई है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो कभी कभार चेंज कर रहे होते हैं उसको। तो इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है एंड द सब्सक्राइबर गेट्स कंफ्यूज कि ईमेल मुझे किधर से रिसीव हो रही है या कौन से ब्रांड से रिसीव हो रही है। सो ट्राई टू स्टिक टू वन नेम एंड अ रिकग्नाइजेबल नेम जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो। उसके अलावा जो सबसे बड़ी रीजन है फॉर लो ओपन रेट, दैट इज योर नॉन कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइंस। आपकी सब्जेक्ट लाइंस इतनी इंटरेस्टिंग ही नहीं है कि लोग उसको ओपन करें। तो इसके बारे में हमारा आज का पूरा लेसन है, हाउ यू कैन डिवाइस इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइंस दैट कैन लीड टू बेटर रिजल्ट्स फॉर यू। Now I'm going to be talking about email subject lines that work, और बहुत से ब्रांड्स के लिए भी इनफैक्ट आपको मैं एग्जांपल भी दूंगी किस तरह उन्होंने ए बी टेस्टिंग की और कौन सी सब्जेक्ट लाइन उनके लिए वर्क की। पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, पर्सनलाइजेशन। अगेन आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में पर्सनलाइजेशन का एलिमेंट डाल सकते हो। मैं आपके सामने एक केस प्रेजेंट करूंगी फ्रॉम एक्सपीडिया क्रूज शिप सेंटर्स। इन्होंने ए बी टेस्टिंग की थी फॉर वन ईमेल, और दो डिफरेंट तरीके की सब्जेक्ट लाइन्स टेस्ट की थी। द मैसेज वाज द सेम, एक में बस पर्सनलाइजेशन थी और एक में पर्सनलाइजेशन नहीं थी। तो सब्जेक्ट लाइन वन वाज सेट सेल एंड सेव, सब्जेक्ट लाइन टू वाज डेव set sail and save, like first name of their subscriber and then the message. And obviously उनका जो result आया, the winner was subject line 2, which generated a 17% higher open rate in comparison to subject line 1. उसके अलावा इवेंचुअली उनका सी टी आर भी ज़्यादा था सब्जेक्ट लाइन 2 का, विच वॉज 19% हायर। तो उसके बाद से ऑब्वियसली दिस वॉज अ मेजर इंसाइट फॉर देम। उसके बाद से दे हैव बिन ट्राइंग टू पर्सनलाइज देयर सब्जेक्ट लाइन्स एज मच एज पॉसिबल। तो ऑब्वियसली आप भी अपने ब्रांड के लिए डेफिनेटली ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनलाइजेशन इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इट इमीडिएटली ग्रैब्स योर अटेंशन व्हेन यू सी योर नेम। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन्स दैट यू कैन यूज। उसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइन जो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप क्यूरियोसिटी का फैक्टर क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ऑब्वियसली वी आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर। एवरीबडी लव्स मिस्ट्री, एज स्पेशली जब वो बेनिफिशियल भी हो आपके लिए। तो आप अपनी जो बॉडी ऑफ योर टेक्स्ट है उसमें क्यूरियोसिटी का एलिमेंट डाल सकते हो। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो दिस इज वन एग्जाम्पल, जैसे $10,000 ऑन माई फर्स्ट वेबिनार, येस प्लीज। द थिंग इज कि इमीडिएटली इसको पढ़ने के बाद आई एम वंडरिंग कि ओके, एक वेबिनार के थ्रू हाउ कैन आई अर्न लाइक द फर्स्ट वेबिनार, उसके थ्रू मैं कैसे $10,000 कमा सकती हूँ। तो देयर इज अ फैक्टर ऑफ क्यूरियोसिटी दैट दे हैव क्रिएटेड। सिमिलरली आप अपनी सब्जेक्ट लाइन्स में ट्राई टू क्रिएट अ फैक्टर ऑफ क्यूरियोसिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ईमेल्स को ओपन करें। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। इसमें बेसिकली
जस्ट वन लास्ट थिंग टू से। अब ये होता ये है कि आपकी जो ईमेल्स आती हैं आपके पास, बहुत सारी ईमेल्स एक साथ आई हुई होती है प्रमोशंस की, तो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है दैट शुड स्टैंड आउट अमंग ऑल द अदर न्यूज़ लेटर्स की सब्जेक्ट लाइन, सो दैट आपकी सब्जेक्ट लाइन का ओपन रेट ज़्यादा और ज़्यादा लोग आपकी सब्जेक्ट लाइन को देखें और उसको ओपन करें। तो ये जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट वन लास्ट थिंग टू से, द मैसेज इज नॉट क्लियर, पता भी नहीं किसके बारे में बात करें, लेकिन इट क्रिएट्स अ फैक्टर ऑफ क्यूरियोसिटी कि ओके व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू से, एंड इमीडिएटली सारी सब्जेक्ट लाइंस में दिस इज द वन विच ग्रैब्स माई अटेंशन द मोस्ट। तो इसी तरीके से सिमिलरली आप अपने बिजनेस के लिए भी एक क्यूरियोसिटी का फैक्टर ऐड कर सकते हो सब्जेक्ट लाइन में। The third kind of subject line can be basically where you create a sense of urgency, emotion and intrigue. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अर्जेंसी इज समथिंग दैट यू कैन प्ले अराउंड विद, क्योंकि जो आपके ह्यूमंस होते हैं अगेन देर वेरी दे हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट के यू नो डील है इट्स रनिंग आउट फास्ट, या यू जस्ट हैव 2 days लेफ्ट, इस तरह की कोई चीज़ आप क्रिएट करोगे तो लोगों को होगा ओके वी डोंट हैव इनफ टाइम एंड वी नीड टू बाय द प्रोडक्ट एसएप। तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं एंड दिस ऑलवेज वर्क्स। These are some of the examples of urgency. 6 hours left to get our insane Black Friday deals. अब ये चाहते तो ये सिर्फ लिख सकते थे get our insane Black Friday deals, but they didn't do that because this creates more impact. 6 hours left, तो लोगों को पता है कि अच्छा हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा and we need to grab those deals as soon as possible. तो urgency का factor is always it's also something that always works. तो इस तरह के फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, लेस देन 24 hours लेफ्ट टू गेट दी 6 क्रेजी डील्स, योर लास्ट चांस टू गेट क्लिक माइंडेड एसईओ कोर्स, ओनली अ फ्यू आवर्स लेफ्ट टू सेव बिग। तो इसी तरह की सिमिलरली आप भी अपनी सब्जेक्ट लाइन्स के लिए अर्जेंसी का फैक्टर क्रिएट कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली ज़्यादा लाइकली है कि आपकी जो ईमेल है उसको ओपन किया जाएगा। As far as emotion is concerned, there's a case that I would like to discuss. United Agencies Insurance ने अपनी A/B testing की थी of 2 different subject lines for the same email. तो पहली subject line में उन्होंने लिखा था $20 million homes burned to the ground. And second subject line थी protect your home from wildfires, brush fire season is coming. Now which one do you think would have generated better results? अगर आप गौर से देखो तो second जो subject line है that's more like a sales line कि you know protect your home from this and this is coming, ठीक है, and पहली वाली उसमें this is some kind of emotion that's been created, एक fear sort of आ गया है, लोग पढ़ के they'd be like oh my god $20 million homes they're burned, तो कहीं ये ना कि हमारा होम नेक्स्ट हो या इस तरह की कोई चीज़। तो इमोशंस के साथ यू नीड टू प्ले अराउंड एंड दैट्स द रीजन वाई योर सब्जेक्ट लाइन 1 was the winner and it generated 65% higher leads for them. तो जो impact है ना, जो रिजल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट लाइन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी अगर टेस्टिंग प्रॉपर होगी आपको पता चलेगा कौन सी वर्क कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, उसके बेसिस पे आप अपनी डिवाइस करोगे, इट्स डेफिनेटली गोना लीड टू हायर रिजल्ट एंड नॉट जस्ट योर ओपन रेट, इवेंचुअली योर क्लिक थ्रू रेट एंड योर कन्वर्जन रेट इज वेल। तो सिमिलरली आप भी इमोशन और अर्जेंसी का फैक्टर यूज कर सकते हो इन योर सब्जेक्ट लाइन। Now another type of subject line is the quick fix. जैसा कि आपको पता है कि आजकल आई मीन यू नो एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट टाइम, नोबडी हैज़ द टाइम टू डू एनीथिंग, तो सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो क्विक फिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है टू प्रोवाइड देम द ईजिएस्ट सोल्यूशन, एक शॉर्टकट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह की कोई चीज़ आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कर सकते हो। These are some of the examples. The kind of phrases that you can use include in just 5 minutes, yeah, that you can use today, one skill, simplest way, easiest way, इस तरह की चीज़ आप यूज़ करोगे तो लोगों को ज़्यादा वो मतलब चांसेस हैं कि वो आपकी जो ईमेल है वो ओपन करेंगे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुए जैसे 20 डिलीशियस थिंग्स यू कैन कुक। अब होता तो ये भी एक सब्जेक्ट लाइन हो सकती थी, लेकिन ये है 20 डिलीशियस थिंग्स यू कैन कुक इन जस्ट 5 minutes। सो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, क्योंकि 5 minutes में हम किस तरह की 20 डिशेस कुक कर सकते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ फ्रेजेस दैट यू कैन यूज, 10 फ्री MS Word alternatives that you can use today, the one skill every entrepreneur must have, the simplest way to learn photography। तो ये जो फ्रेजेस हैं दे आर ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुल, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन फ्रेजेस की वजह से भी आपकी ईमेल्स को ओपन करते हैं। तो सिमिलरली आप इस तरह के फ्रेजेस यूज कर सकते हो इन योर सब्जेक्ट लाइन्स। उसके अलावा एक और तरह की सब्जेक्ट लाइन होती है जिसमें एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर होता है। अगेन आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू के
यू नीड टू ट्रीट योर सब्सक्राइबर्स वेरी यू नीड टू गिव देम अ वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट, कि वो स्पेशल फील करें। और उसके लिए आपको एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर को डेफिनेटली यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। तो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एग्जाम्पल्स है बाय डिफरेंट ब्रांड्स, उनकी सब्जेक्ट लाइन की। जो सिफोरा है उन्होंने निकाली थी, यू आर इन्वाइटेड 10% ऑफ फॉर ब्यूटी इनसाइडर्स। अब ऐसा लग रहा है दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू मी एंड आई एम द वन हुज इन्वाइटेड, एंड तो एक अलग तरीके की आपको अटेंशन ग्रैब भी करता है और आपको आप एक स्पेशल फील करते हो। उसके अलावा एक्सक्लूसिव ऑफर, दिस टर्म ऑल्सो जनरेट्स बेटर रिजल्ट, इट हैज़ वर्क फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, कि एक एक्सक्लूसिव ऑफर है जस्ट फॉर मी, आपको ऐसा फील हो रहा होता है, एंड दैट्स व्हाई यू ओपन द ईमेल। तो इस तरीके से आप एक्सक्लूसिविटी भी क्रिएट कर सकते हो इन योर सब्जेक्ट लाइन्स। Now, another type of subject lines include compelling questions. आप एक कंपेयरिंग से क्वेश्चन थ्रो कर सकते हो इन योर सब्जेक्ट लाइन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर कर देती हूँ। देयर इज एन एग्जांपल बाय जिलो विच इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे अपार्टमेंट्स उन्होंने दिखाए हुए थे जो अवेलेबल थे फॉर रेंट, एंड द काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन दैट दे यूज वाज व्हाट कैन यू अफोर्ड। आई मीन दे डिडंट पिच एनी काइंड ऑफ सेल्स या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मेंशन कि वो चेक आउट द अपार्टमेंट्स या एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने बस लिखा व्हाट कैन यू अफोर्ड। तो पीपल वुड बी क्यूरियस, इसमें भी क्यूरियोसिटी का फैक्टर है कि ओके व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, लाइक तो आप डेफिनेटली क्लिक करोगे फिर ईमेल, एंड these kind of compelling questions actually does create a great impact। तो इसी तरीके से सिमिलरली आप अपने बिजनेस के लिए भी compelling questions भी डाल सकते हो इन योर सब्जेक्ट लाइन। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ compelling question। आप जितनी भी अब आपके पास आ रही होती हैं प्रमोशनल ईमेल्स, अब उसमें दिस इमीडिएटली ग्रैब्ड माई अटेंशन बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन मार्क, शुड यू मूव टू एशिया टू ग्रो अ लाइफस्टाइल बिजनेस। सो आई वुड बी इंट्रीग्ड टू नो कि व्हाई आर दे रिकमेंडिंग मी टू मूव टू एशिया, एंड मैं इमीडिएटली इसको क्लिक करके देखूंगी। सो देयर आर मोर चांसेस फॉर मी टू ओपन दिस काइंड ऑफ एन ईमेल। अनदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन दैट यू कैन यूज, जिसमें आप फ्री का एलिमेंट यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी क्लीशेड एंड इट्स अ मिथ के जहाँ पे भी आप फ्री देखते हो ऑटोमेटिकली दैट ग्रैब्स योर अटेंशन, एंड ऑनेस्टली दिस हैज वर्कड इन द पास्ट इज वेल। अकॉर्डिंग टू मेलचिम ये वर्क करता है फॉर बिजनेसेस, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है, वी ऑलवेज लुक फॉर फ्री स्टफ। तो हम जब भी फ्री का वर्ड देखते हैं वी आर ऑलवेज लाइक इंट्रीग टू फाइंड आउट मोर, या हम लोग डेफिनेटली ओपन करते हैं टू फाइंड आउट ओके हाउ कैन वी गेट फ्री स्टफ। तो देयर इज अ केस दैट आई वुड लाइक टू शेयर बाय टम्बलवीड टाइनी हाउस कंपनी, जिन्होंने दो तरीके भाई अगेन स्प्लिट टेस्टिंग की थी, दो तरीके के सब्जेक्ट लाइन्स को टेस्ट किया था फॉर द सेम ईमेल। एक में उन्होंने लिखा था इट्स फ्री ऑल द टाइनी हाउसेज ऑन आवर साइट एंड मोर, एंड सेकंड सब्जेक्ट लाइन में था इट फीचर्स ऑल द हाउसेज ऑन आवर वेबसाइट प्लस मोर। तो सिमिलर मैसेजेस हैं बट इसमें सिर्फ इट्स फ्री का वर्ड यूज हुआ था, एंड दैट इज वाई एज अ रिजल्ट उनकी सब्जेक्ट लाइन 1 जो है दैट वाज द विनर विच resulted in 26% higher open rate in comparison to subject line 2। So it shows कि ये जिस तरह की जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ सारी, they actually create better results for you। उसके अलावा एक और तरीके की सब्जेक्ट लाइन जो आप यूज कर सकते हो दैट इज योर प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट लाइन्स। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। digitalmarketer.com एक कंपनी है, उन्होंने बेसिकली अपना ओपन रेट इंक्रीज किया था बाय 3 times एंड क्लिक थ्रू रेट बाय 2 times जस्ट बाय यूजिंग प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट लाइन्स। तो मैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर देती हूँ। दीज आर द काइंड ऑफ प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट लाइन्स दैट यू कैन यूज, बिकॉज अगर आप उनको पढ़ोगे कौन से, जैसे मॉम ऑफ 2 मेक्स $10 के इन 4 days, तो इससे एक क्रेडिबिलिटी सॉर्ट ऑफ भी आती है कि किस तरीके से इन्होंने किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल 23247 लीड्स इन लेस देन 30 days। तो एक क्रेडिबिलिटी सॉर्ट ऑफ का फैक्टर भी आता है, प्लस आपने नंबर्स प्रॉपर प्रोवाइड किए हुए होते हैं, दैट ऑल्सो ग्रैब्स योर अटेंशन, एंड दिस काइंड ऑफ प्रूफ बेस्ड subject lines they also create a great impact, or and it results in much higher open rates and click through rates। तो ये भी this is also one of the subject lines that you can try for your business। अगर आपका कोई depending on आप क्या पुश करना चाह रहे हो, कि कोई सेल है, ओके वी क्रॉस्ड $10 million का मतलब सेल, कुछ भी आप इस तरह का लिख सकते हो कि लास्ट कैंपेन में मैंने इतना क्रॉस किया था। कोई आप फिगर्स प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट ऑथेंटिसिटी लगे कि ओके यार दिस बिजनेस इज डूइंग वेल, या
ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें दैट यू नीड टू कंसिडर, एंड दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट लाइन्स टिप्स दैट आर वेरी इफेक्टिव। अगर आप यूज़ करोगे डेफिनेटली यूड बी एबल टू जनरेट बेटर रिजल्ट्स। दैट मेक्स मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द केस स्टडीज़। जितनी भी मैंने आपसे टिप्स स्ट्रैटेजी शेयर की उनमें से मैं शेयर करूँगी कौन से बिजनेसेस हैं जिन्होंने उस तरह की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया एंड देयर रिजल्ट्स इम्प्रूव मैसिवली। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।